हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्टेंट कुकिंग विद आयशा। आज मैं आपके लिए एक और बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ जो है नान पकौड़ा की रेसिपी। बहुत ही मज़े का स्ट्रीट स्टाइल नान पकौड़ा का ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे और पूरा नान पकौड़ा भी बनाएंगे, जो वो फ्राइड नान होता है वो भी बनाएंगे। और बहुत मज़े का ये बनता है नान। हम खुद होममेड बनाएंगे अवन के अंदर, आप इसको फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं। बहुत मज़े का ये नान पकौड़ा का कॉम्बिनेशन लगता है। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम नान का जो डो है वो बना लेंगे। उसके लिए हमने मैदा लिया है 1.5 कप, और 1.5 कप मैदा हम लेंगे इसके अंदर। उसमें हम इंस्टेंट ईस्ट ऐड करेंगे। ड्राई इंस्टेंट ईस्ट ले लूँगी यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून, ये इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर दूध डालेंगे। दूध हम यहाँ पे 2.5 टेबल स्पून ऐड करेंगे, 2.5 टेबल स्पून। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 1 टीस्पून, और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और गूंद लेना है नीम गर्म पानी के साथ। पानी ऑलमोस्ट इसके अंदर 1/2 कप चला जाएगा या उससे थोड़ा कम। हमने इसका डो बहुत सॉफ्ट सा गूंदना है। सॉफ्ट सा डो गूंदने के बाद हम उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको हम फ्रेश रैप या रैपिंग शीट के साथ उसको कवर करके हम इसको ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए रख देंगे। मीनवाइल हम बाकी जो है उसको हम गर्म जगह पे रखेंगे और हम बाकी जो है इसके पकौड़ा की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। चलिए जब हम पकौड़े की रेसिपी की तरफ आते हैं, पकौड़े में पहले भी आपको रेसिपी दे चुकी हूँ, बहुत ही आसान है पकौड़े बनाना, क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा अनियन ज़्यादा लेंगे क्योंकि नान पकौड़ा में जो पकौड़ा होता है थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर अनियन। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 अनियन चला जाएगा और उसको हम स्लाइस कटिंग कर लेंगे। उसकी साथ हम इसके साथ आलू ऐड करेंगे, वो भी हम 1.5 आलू जो है वो डालेंगे। आलू जो है उसका चिप्स की तरह उसको कट करेंगे और साथ टोमेटोज़ भी डालेंगे इसके अंदर। ऑलमोस्ट क्यूब करके हम इसको हाफ़ टोमेटो इसके अंदर चला जाएगा। बहुत लंबे साइज़ के मैं चिप्स नहीं रेड इसके अंदर डाल रही, बहुत जो है ना मीडियम से साइज़ के कर लूँगी बीच में से हाफ़ करके। मैं आपको भी साइज़ चेक कराती हूँ इसका। बहुत ही जो है ना वो पतले कट करेंगे क्योंकि पकौड़ा जो है ना कुकिंग टाइम कम होता है, तो अंदर से बहुत अगर थिक होंगे तो वो जो है ना वो गलने के अंदर मसला करेंगे। देखिए पतले होंगे लेकिन हम इसको चिप्स की तरह कट कर लेंगे और बीच में से एक कट और लगा लेंगे ताकि वो स्मॉल चिप्स बन जाएँ। और इस तरह मैंने जो है ना वो 1.5 ही आलू इसके अंदर ऐड कर दिया है। आपको जितना पसंद है आप उस तरह आलू डाल सकते हैं। उसके बाद हम धनिया डालेंगे इसके अंदर, धनिया को अच्छे से चॉप कर लेंगे बारीक बारीक, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। ग्रीन चिलीज़ का मैंने पेस्ट बना लिया था, वो मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप काट के भी ऐड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 4 से 5 जो है ना वो हरी मिर्चें आप इसमें काट के ऐड कर दें। अब यहाँ पे सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, ये योगर्ट है। दही डाल के अगर आप पकौड़े बनाएंगे बहुत ही मज़े के पकौड़े बनते हैं, सॉफ्ट से पकौड़े बनते हैं बहुत, और टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है। अब हम सॉल्ट डालेंगे इसके अंदर 2 टीस्पून। चिली फ्लेक्स डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। चिली पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर डालेंगे 1/2 to 1 टीस्पून। अजवाइन डालेंगे 1/2 टीस्पून। और यहाँ पे सूखा धनिया लेके उसको हाथ में क्रश करके वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर बेसन डालेंगे। बेसन मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। टोटल जो है इसके अंदर 8 to 9 टेबल स्पून बेसन जाएगा। आपने आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना है। पहले आपने 4 टेबल स्पून ऐड करना है, उसको मिक्स कर लेना है और फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करते जाना है जब आपको कंसिस्टेंसी जो है वो इसकी परफेक्ट लगे। अब मैंने सिर्फ इसके अंदर 4 टेबल स्पून ऐड किया। मैं हल्का सा इसको चेक किया है, मुझे थोड़ा सा और कम लगा है तो मैंने 2 टेबल स्पून और ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे ताकि जो प्याज का जो है वो सेपरेट हो जाए।
अच्छे से हर चीज़ जो है वो मिक्स हो जाए। अभी भी थोड़ा सा मुझे लग रहा था तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून और ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छे से अब दोबारा मिक्स कर लेंगे। और ये आपने मिक्सचर तभी रेडी करना है जब आपने पकौड़े बनाने हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा भी टाइम और रेस्ट देंगे तो ये पानी छोड़ देते हैं। इसमें इसके अंदर आलू और प्याज है कि अब हम जो है वो नान के ऊपर लगाने के लिए कोटिंग जो है वो रेडी कर रहे हैं। इसमें मैंने एक अंडे की जर्दी ली है और इसमें मैंने 2 to 3 टेबल स्पून मिल्क ऐड करके उसको मैंने अच्छे से फेंट के रख लिया है। अब हम ऑयल गर्म रखेंगे और उसमें पकौड़ा फ्राई करेंगे। पकौड़े फ्राई करने के लिए टेक्निक ये है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे ऑयल जो है वो गर्म होगा। और एक आलू डाल के हम इसके अंदर चेक कर लेंगे, उसको अच्छे से बबल्स आ रहे होंगे तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा धुआं जिस वो निकल रहा होता है ऑयल के अंदर उसके अंदर नहीं डालते, वो फ़ौरन जो है वो कलर आ जाता है और अंदर से वो कच्चे रह जाते हैं। तो आपने इसी तरह करना है, थोड़ा टाइम देना है इसको, 5 से 6 मिनट एक साइड पे और फिर दूसरी साइड पे भी इस तरह 5 से 6 मिनट लगते हैं कुक होने में। और ये मीडियम टू लो फ्लेम पे ही कुक होंगे तो अच्छे होंगे। जब निकालने लगे आप थोड़ा सा ज़्यादा हॉट कर लीजिए ऑयल, ताकि अंदर ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब ना हो इसके। ये देखें जी, मज़े के पकौड़े जो हैं वो क्रिस्पी और क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। ये रेडी हो रहे हैं हमारे। चलें जी, मीनवाइल हम क्या करते हैं जी, नान की प्रिपरेशन कर लेते हैं। बहुत ही आसान है ये नान बनाने। मैं ओवन के अंदर बना रही हूँ। आप इसको बिल्कुल फ्राइंग पैन के अंदर ढकना दे के भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े के बनते हैं। और अगर ओवन है तो ओवन वाले ये ट्राई करके देखें, आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। ये वाली रेसिपी, आपको पिछली रेसिपी जो मैंने कीमा नान बनाया था वो भी मैं यहाँ पर लिंक ऐड कर दूँगी, वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद की थी रेसिपी। तो अब उसके बाद ही हम नान पकौड़ा की रेसिपी इसी की सेम स्टाइल में मैं देने वाली हूँ। अब हमने जो है उसको अच्छे से बेल लेना है। अभी मैंने इसके पीसीस कर लिए हैं। टोटल मैंने 3 बनाए हैं, 2 मैं छोटे नान बनाऊंगी और एक मैं बिल्कुल बड़ा नान बनाने वाली हूँ। वो मैं 2 पेड़े जो है वो मिक्स कर लिए हैं। टोटल 4 पेड़े बनाए थे हमने इसके, और इससे हमने इसको हाथ से थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अब बीच में हमारे जो है वो पकौड़े जो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, हम उनको निकाल लेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो आप इसको निकाल लें। ये जी, हमारे पकौड़े जो है रेडी हो गए हैं। अब हम मैंने ओवन ट्रे के ऊपर हमने उसको रख दिया। हल्का सा नीचे मैंने थोड़ा सा पानी लगा लिया था और फिर हमने इसको सेट कर लेना है ऊपर, और हल्का सा आप अपने यहाँ से फिंगर के साथ इसके मार्क्स बना सकते हैं। और इसके बाद हम इसके ऊपर वो जो हमने अंडे की जर्दी और मिल्क का मिक्सचर बनाया था वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। हल्का हल्का एक सिंगल से आपने ऊपर कोटिंग सी बना देने से बहुत अच्छा कलर आ जाता है। अगर ये ऑप्शन नहीं है आपके पास तो आप दही भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा कलर आता है इसके ऊपर। अब हमने अवन को प्री हीट किया हुआ था, 10 मिनट्स पहले मैंने अवन ऑन कर दिया था। 15 मिनट्स के लिए हम इसको अवन के अंदर रखेंगे। टेम्परेचर जो है वो 250 फ़ारेनहाइट के ऊपर सेट करेंगे और हमने इसको अपर लेयर के अंदर रखना है। एक प्लेट छोड़ के मैंने बिल्कुल मिड में नहीं रखा था क्योंकि नीचे से जल्दी कुक हो जाता है और ऊपर से कलर नहीं आता, तो हम थोड़ा सा ऊपर वाली प्लेट में रखेंगे इसको। और ये देखें जी, अच्छे से फूल रहा है और ये देखें कितना अच्छा जो है ये कलर इसके अंदर आ गया है। 15 मिनट्स आप देख लीजिएगा, आपके ओवन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप टेम्परेचर टाइम सेट कर लीजिएगा। ये देखें जी, नीचे से कितना मज़े का इसका वो हमने पानी लगा के जब इसको स्टिक किया था तो ये कितना मज़े का जो है वो तंदूर जैसा बिल्कुल इफ़ेक्ट आता है इसके अंदर। और अब बाकी जो 2 पीसेस बनाए थे वो भी मैं इसके ऊपर लगा दूंगी और हम उसको भी ओवन के अंदर रख देंगे। पानी ज़रूर थोड़ा सा नीचे लगाइएगा, उससे स्टिक ही अच्छा रहता है और अच्छा सा नीचे से टेक्स्चर भी आता है। अब ये देखें जी, हमारा दूसरा बैच भी पकौड़ों का जो है वो रेडी हो गया है। ये जी, हमारे नान पकौड़ा जो है वो रेडी हो गया है। एक मैं और बनाऊंगी, उसमें मैं जैसे बाहर बाज़ार में फ्राइड नान मिलता है, ऊपर मिक्सचर लगा के उसको हम फ्राई करेंगे। वो इतना हेल्दी तरीका नहीं है क्योंकि और नान जो है वो ऑयल एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ये जो तरीका है इससे बहुत मज़े के जो आपके पकौड़े और नान जो है स्ट्रीट स्टाइल आप साथ चटनी सर्व करें, धनिया पुदीने की चटनी बनाएं, उसके साथ इसको सर्व करें। बहुत मज़े का ये लगता है, टेस्टी और बिल्कुल चटपटा सा मज़ेदार सा। और नान बहुत ही जो है वो ये मज़ेदार रेसिपी है। इससे बहुत मज़े के नान आप देख सकते हैं इजीली बन गए, कोई मुश्किल नहीं हुई, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करना पड़ा। आप इसके ऊपर तेल लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, इस तरह आप गार्लिक नान, चीज़ नान, इसी रेसिपी के साथ आप डिफरेंट तरह के नान बना सकते हैं। कितना मज़े का सॉफ्ट सा है और अंदर सा टेक्स्चर देखें बिल्कुल कुक है, और नीचे से आप इसका कलर देखें कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आया है इसको।
तो आप ये नान पकौड़ा की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? ये देखें जी, बाकी 2 नान भी हमारे कितने मज़े के बने हैं, बिल्कुल लग रहा है जैसे अभी फ्रेश जो है वो वुडन तंदूर से या इस लकड़ी के ऊपर बन के आए हैं और कितने मज़े के लग रहे हैं। अब हम जो है फ्राइड नान बनाने लगे हैं। उसके लिए हमने नान एक ले लेना, स्मॉल साइज़ का लीजिएगा, और उसको अब उसके ऊपर हम जो है वो बेसन लगाएंगे, सारा मिक्सचर जो है अच्छे से उसके ऊपर स्टिक कर देंगे। ये जो हम इसको ऑयल के अंदर डाल देंगे। इसके लिए हम ऑयल थोड़ा सा तेज़ गर्म करेंगे और इसको जल्दी से अलट पलट करके हम 1 से 2 मिनट के अंदर एक साइड से और दूसरी साइड से भी 1 से 2 मिनट तक हम इसको कुक कर लेंगे। जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। ये बहुत अच्छा प्रेफर्ड तरीका नहीं है, इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जिन लोगों को पसंद है उनके लिए, हम जो बाहर जाके खाते हैं तो आप घर में इसको ट्राई कर सकते हैं हेल्दी ऑयल के साथ। तो ये आपका जो है फ्राइड नान पकौड़ा भी रेडी हो चुका है और इसकी लुक भी बहुत मज़े की आती है, बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनता है, ये भी बहुत मज़े का लगता है। और ये देखें जी, ये दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो हमारी रेडी हैं। नान पकौड़ा, नान विद पकौड़ा एंड नान पकौड़ा दोनों बहुत मज़े के बन गए हैं और ज़रूर ट्राई करनी है आपने ये रेसिपी और मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एक दफ़ा आप क्लोज़अप लुक दोनों की देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाली रेसिपीज़ का लिंक आपको मिलता रहे। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये फेल प्रूफ रेसिपी है नान की, बहुत मज़े के नान बनते हैं। ज़रूर ट्राई करनी है आपने ये रेसिपी और मुझे अपना फ़ीडबैक देना है। थैंक यू सो मच।